गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे हो? ओके बेटा। आज बच्चों नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। ओके, चलो बेटा, आज हम लोग क्लास 5th के साइंस में चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सॉलिड लिक्विड गैस, यानी ठोस द्रव गैस। हमने पिछले लेक्चर में बच्चों पढ़ा था कि सॉलिड वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं और वो फ्लो नहीं करते हैं, यानी बहते नहीं हैं। दूसरी बात कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम ये दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। बात होती है बच्चों लिक्विड की। लिक्विड में बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा इनमें स्पेस होता है, यानी थोड़े दूर दूर होते हैं। दूसरा, इन लिक्विड इनका बच्चों शेप नॉट फिक्स, शेप जो है वो बच्चों फिक्स नहीं होता है, यानी आकार लिक्विड का फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में लिक्विड को डालोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे बेटा पानी को अगर 1 लीटर वाटर को अगर आप मग में डालो तो मग का शेप ले लेगा, बॉटल में डालो तो बॉटल का, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा। और इसका वॉल्यूम बच्चों लेकिन फिक्स होता है ना, वॉल्यूम यानी 1 लीटर अगर वाटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कंटेनर में उसको डाला जाए। दूसरी बात ये, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, यानी लिक्विड बहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहीं ढलान पे अगर वाटर है तो वो क्या होता है, बहता है। या फिर घर में ही आप टेबल पे, चेयर पे या फिर फर्श पे ही अगर आप वाटर डालते हो तो वो फिर बह जाता है। अब बात होती है बच्चों गैस की। गैस क्या होते हैं? गैस वो होते हैं बच्चों जिनमें उनके पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, दूर दूर। जैसे हम लोगों के रूम में क्या होता है, एयर है, हवा, वो भी बेटा क्या है, गैस है। और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। बेटा जो गैस होता है ना, इसके गैस के शेप और वॉल्यूम ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं, है ना। गैस में शेप और वॉल्यूम नॉट फिक्स होता है। जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा गैस। दूसरा, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम होगा, बिकॉज गैसों में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उनका फैलाव होता है, प्रसार होता है। ओके, गैसेस आर आल्सो फ्लो, यानी गैस भी बेटा फ्लो होते हैं। इसलिए गैस और लिक्विड इन दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। हिंदी में इसको तरल कहते हैं, यानी वो चीज़ जो बहती हो उसको क्या कहते हैं, तरल, या फिर इंग्लिश में फ्लूइड। आज बच्चों चेंज ऑफ स्टेट हम बताने जा रहे हैं। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है अवस्था का परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन का मतलब, जैसे बच्चों आप लोग घर में जिनके भी घर में फ्रिज होगा, है ना, फ्रिज, तो फ्रिज में हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, है ना। बर्फ़ को बेटा अगर बाहर निकाल दोगे, आइस के ट्रे से अगर बर्फ़ को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल जाएगी और पिघलने के बाद वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी आइस जो है मेल्ट होगा, मेल्ट का मतलब पिघलना। आइस मेल्ट होकर ये किस में बन जाएगा, वाटर में। वाटर, तो आइस बेटा एक स्टेट है सॉलिड स्टेट और वाटर एक स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो इन स्टेट को क्या कहते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बुक में पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे जो चीज़ लिखा है उसको हम लोग बुक में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा लिखा है मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग। मेल्टिंग को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं पिघलना। क्लियर? पिघलना। देखो, जब बेटा कोई सॉलिड हो, सॉलिड को जब बच्चों आप हीट करोगे यानी गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, है ना। जब किसी सॉलिड को बच्चों आप हीट करोगे यानी गर्म करोगे, ये गर्म करोगे तो बच्चों क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। एक एग्जांपल बच्चों, जैसे बेटा आइस है यानी बर्फ, बर्फ को बेटा जब आप गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। क्लियर? दो हम इसमें पढ़ते हैं, फिर बेटा दो हम बुक में
अब चलो बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए बच्चों लिक्विड है ना, अब लिक्विड को भी बेटा जब आप हीट करते हो यानी गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। वाटर वेपर में, वाटर वेपर यानी पानी की वाष्प। एक एग्जांपल बेटा, जैसे बेटा लिक्विड का एक एग्जांपल है वाटर। वाटर को बेटा जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। और भाप क्या बेटा, वाटर वेपर है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लिक्विड से वाटर वेपर में टर्न होने को क्या कहते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। आई बात समझ में। अब चलिए बेटा बुक में थर्ड नंबर पे बच्चों देखो मेल्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। In previous classes, we have learned that matter can change from one form to another on heating or cooling। यानी जो मैटर है यानी पदार्थ है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है जब आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, या फिर जब आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे। डू यू नो हाउ दिस हैपेंस? क्या आपको पता है कि ये चीज़ कैसे होती है? Let's see what happens with particles of matter on heating and cooling। चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है जब मैटर को हीट किया जाता है या फिर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग। थर्ड पॉइंट आप देखिए बच्चों, मेल्टिंग है। क्या है बच्चों, आइस इज सॉलिड व्हेन इट इज केप्ट इन वार्म प्लेस। The movement of water particles in ice increases and they form free from the rigid form. They become loosely packed and form water। बच्चों जब हम लोग आइस को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, जिससे आइस पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए आगे बच्चों है फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पे आपका इवेपोरेशन है ना। सॉलिड से लिक्विड में हम आए मेल्टिंग में, अब इवेपोरेशन में आते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब हम लोग बेटा वाटर को हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यानी भाप में बदल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर के जो पार्टिकल हैं बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं। दे बिकम फ्री एंड escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely। और जब बच्चों आप इसको हीट करते हो तो वाटर के जो पार्टिकल हो वो एयर में चले जाते हैं यानी हवा में चले जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। ओके बेटा, चलिए ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और उसके बाद बच्चों फ्रीजिंग है। तो देखिए क्या है, वाटर वेपर को जब बच्चों आप कूल करोगे यानी वाटर वेपर को जब आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहते हैं, है ना बच्चों, कंडेंसेशन। और वाटर वेपर का बच्चों एक एग्जांपल क्या है, स्टीम। स्टीम को जब आप हीट कूल करोगे, स्टीम को जब आप बेटा ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन कहते हैं। एंड जब बेटा लिक्विड को आप कूल करोगे, लिक्विड को बच्चों जब आप कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल, वाटर को बच्चों जब आप कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। आप देखिए ना घर में जिसके भी फ्रिज होगा, फ्रिज में आप लोग क्या करते हैं, वाटर को आइस ट्रे में रखते हैं और उसको फिर फ्रीजर में डाल देते हैं।
फ्रीजर में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो आइस्ड जो वाटर है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड होकर के वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग में वाटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अब बुक में देखिए, कंडेंसेशन, सेकंड पॉइंट, व्हेन वी कूल स्टीम इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन। जब बेटा आप भाप को ठंडा करते हो तो फिर वो पानी में फिर से बदल जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम स्लोअर। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब आप वाटर वेपर को यानी स्टीम को जब आप कूल करते हो तो उनके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। उनके जो पार्टिकल हैं जो तेज़ी से मूव करते रहते हैं वो धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। दे स्टार्ट टू मूव क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एंड दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड बिकम लूजली पैक्ड टू फॉर्म वाटर। ये बेटा ये एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं और फिर ये वाटर में टर्न हो जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका फ्रीजिंग। ये देखिए फ्रीजिंग है ना, यहाँ पर आइए। व्हेन वी कूल वाटर इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन। जब बेटा आप वाटर को फ्रीज करते हो, ठंडा करते हो, तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है? स्लो हो जाती है, ये स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। दे कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस। बच्चों जब वाटर को फ्रीज किया जाता है ना तो इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास आने लगते हैं और फिर पास पास आने की वजह से एक रिजिड शेप ये फॉर्म कर लेते हैं, यानी बहुत कड़ा शेप ये फॉर्म कर लेते हैं, कड़ा या फिर मजबूत। सॉरी बेटा, एंड आइस में ये टर्न हो जाते हैं। क्लियर बेटा? तो ये थे चेंज ऑफ स्टेट के 4 प्रोसेस। पहला क्या है? मेल्टिंग। ये देखिए बच्चों, पहला मेल्टिंग है, दूसरा इवेपोरेशन है, तीसरा बेटा है कंडेंसेशन एंड चौथा है बच्चों फ्रीजिंग। क्लियर? ये 4 चेंज ऑफ स्टेट है। क्लियर बेटा? अब हम लोग आगे चलते हैं जिसमें है एक्सपेंशन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन ऑफ मैटर का मतलब होता है मैटर या फिर पदार्थ का फैलाव। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलिए बेटा आगे। एक्सपेंशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का फैलाव। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स साइज इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ मैटर। जब भी बेटा किसी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को आप गर्म करते हो तो उनमें फैलाव होता है और इसको क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन ऑफ मैटर। On heating a substance, the movement of particles increases and the space between them also increases, so the substance expands। बच्चों असल में होता ये है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उनके पार्टिकल्स के बीच की साइज, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो दूरी होती है, वो बढ़ने लगती है और इसी की वजह से जो सब्सटेंस है उनमें एक्सपेंशन होता है यानी प्रसार होता है। For example, to open a tight metal lid of a jar, we dip into in hot water। बच्चों जब किसी बोतल का, है ना, जब किसी बोतल का ढक्कन यानी बॉटल की कैप जब नहीं निकलती है, नहीं खुलती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हॉट वाटर में डिप करते हैं, गर्म पानी में उसको डाल देते हैं। इससे बच्चों होता क्या है कि जो बॉटल की लीड है यानी जो कैप है वो एक्सपेंड होती है यानी फैलती है, जिसकी वजह से वो तुरंत बॉटल से बाहर निकल जाती है। क्लियर? घर में आप लोग देखे होंगे या फिर मम्मी पापा से आप पूछ सकते होंगे। आगे बच्चों है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का सिकुड़ना, छोटा हो जाना।
देखिए, व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस इट्स साइज डिक्रीजेस, दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। जब भी बेटा आप किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी पदार्थ को आप ठंडा करते हो तो वो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं, यानी पास पास हो जाते हैं, और इससे आपका जो पदार्थ है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। क्लियर? When we cool, on cooling the particles of matter slow down, they become close to each other and space between them decreases, so the matter contracts। बच्चों, जब आप मैटर को कूल करते हो तो उनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, यानी जो चलना फिरना है, वो स्लो डाउन हो जाता है, वो धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे चलने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और मैटर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। दिस इज वाई इलेक्ट्रिक केबल्स डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर वाइल दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर। बच्चों, आप लोग देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जो तार होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी उनको मिलती है, वो गर्म हो जाते हैं, और उनमें एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से तार नीचे लटक जाता है। और सर्दियों के दिनों में, अभी देखिए इस समय विंटर सीजन धीरे धीरे आ रहा है, तो विंटर के टाइम में बच्चों जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जो बिजली के तार हैं, वो थोड़े कड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वायर जो है एकदम कड़ा हो जाता है। जैसे बेटा आप ये देखिए, ये बिजली के पोल्स हैं, है ना, बिजली के पोल्स। समर्स के टाइम में बच्चों ये तार कुछ ऐसा हो जाता है ना, समर में। और बच्चों अगर विंटर में देखा जाए तो तार एकदम टाइट रहते हैं। देखिए बच्चों, विंटर में, है ना, ठंड के दिनों में तार एकदम टाइट हो जाते हैं, सीधे रहते हैं, और गर्मियों के दिनों में ये लूज हो जाते हैं। ये वायर है, ये लूज हो गया, और यहाँ पर ये जो वायर है ये कैसा है, टाइट हो गया। क्लियर ना? और ये क्या है बेटा, बिजली के खंभे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पोल्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों। आप, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। कल हम बेटा कोशिश करते हैं थोड़ा और इसके बारे में बताएंगे, और फिर बुक वर्क को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर में मम्मी पापा का कहना मानिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और थोड़ा भगवान की भी पूजा करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।